किडनी डाइट अच्छा के साथ साथ खतरनाक भी हो सकता है। दूसरी बात, किडनी डाइट के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है। तीसरा, किडनी डाइट से किडनी ठीक नहीं होती, हो सकता है और भी बीमारी आपको मिले। तो आपको ये किडनी डाइट का स्कैम समझ में आना चाहिए। आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, किडनी फेलियर का डाइट। अब आप कहेंगे सर किडनी फेलियर में डाइट नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, लेकिन किडनी के डाइट को इलाज समझना गलती है। देखिए, किडनी का डाइट जो होता है वो किडनी को सपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि किडनी को और फर्दर डैमेज ना हो सके। किडनी को रिकवर करने के लिए नहीं होता। लेकिन कुछ लोग इसे किडनी का इलाज बोल के प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि गलत है। क्योंकि किडनी तो और बहुत कारणों से डैमेज होती है, सिर्फ खाने पीने से डैमेज नहीं होती। तो किडनी अगर बहुत सारे कारणों से डैमेज होती है तो सिर्फ डाइट करने से रिकवर कैसे होगी। तो ज्यादातर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और वो किडनी फेलियर का डाइट करते करते कई साल बिता देते हैं, और जो किडनी उनकी रिवर्स हो सकती है वो रिवर्स होने का मौका खो देती है। सो किडनी का डाइट एक ट्रैप हो सकता है, आपके लिए स्कैम भी साबित हो सकता है। ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि किडनी फेलियर के डाइट के करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स पता रहेंगे तो उसका आपको निवारण भी पता रहेगा, और क्या करना चाहिए मैं ये भी लास्ट में जरूर बताऊंगा। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है, आपके रिलेटिव को किडनी का प्रॉब्लम है, आपके किसी फ्रेंड को किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो को देखिएगा अंत तक। साथ ही साथ इसे शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सभी लोग किडनी डाइट के बारे में बात करते हैं, बट किडनी के डाइट के साइड इफेक्ट के बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला है, और लास्ट में आपको इसका सोल्यूशन भी मिलने वाला है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। सो चिंता नहीं करना है, लेकिन वीडियो आखिर तक जरूर देखना है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए यूनिक कंटेंट जो कोई नहीं लाता। आमतौर पर जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ चाहिए तो ओनली इस चैनल पर आपको मिलेगा। सो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किडनी डाइट के खतरे क्या क्या हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, और ये आपके हेल्थ को कैसे डैमेज कर सकता है। पहला प्रॉब्लम जो आता है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। देखिए, किडनी डाइट में पहला पर्पस होता है प्रोटीन्स का कम रखना है, फास्फोरस कम रखना है, पोटेशियम कम रखना है। अब ये तीनों चीजें जब कम रखेंगे तो एक्चुअली न्यूट्रिएंट लॉस के कारण आपको मसल वीकनेस, मसल फटीग और बोन लॉस भी हो सकता है। अब आप आश्चर्य करोगे, सर किडनी फेल हो गया और मैं वीक होते जा रहा हूँ, मेरे बोन्स कमजोर होते जा रहे हैं, फ्रैक्चर जल्दी हो जाते हैं, थकान जल्दी आती है, तो आपको लगता है ये किडनी फेलियर की वजह से है। जी नहीं, ये किडनी के डाइट की वजह से है। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को मैनेज करने के लिए बेस्ट रहेगा कि आपके साथ कोई ना कोई डाइटिशियन होने चाहिए, जिससे आप लगातार टच में रहो, ताकि वो आपको रिप्लेसमेंट के लिए कुछ सप्लीमेंट्स या कुछ फूड में क्या एडिशन करना है ये बता सके। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट, अनइंटेंशनल वेट लॉस। देखिए, आप लो प्रोटीन खा रहे हैं, बहुत सारे डाइट रेस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आपका वेट लॉस होता है। और वेट लॉस सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है वो है प्रोटीन लॉस के कारण, यानी कि आपका मसल मास लॉस होता है, और बोन्स वीकनेस के कारण बोन मास भी लॉस होता है। तो आपका ये जो वेट लॉस है, नॉर्मल वेट लॉस नहीं है, फैट लॉस नहीं होता है, ये एक्चुअली आपके बॉडी का कोर लॉस हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा आपको वीक कर सकता है, आपका कॉन्फिडेंस कम कर सकता है, आपको फ्रस्ट्रेशन में भी डाल सकता है, और आपके मन में खुद के बारे में एक तरह की निगेटिव भावना भी आ सकती है। और साइकोलॉजिकली अगर आप निगेटिव हो गए, उसके बाद कोई बीमारी में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि आपका स्ट्रेस फिर मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ बढ़ता नहीं है। तो अगर अगेन इस तरह का कुछ हो रहा है तो आपको किसी न किसी डाइटिशियन से मिलना जरूरी है। अगर आपकी करंट डाइटिशियन हेल्प नहीं कर रही है तो डेफिनेटली आपको डाइटिशियन चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज मसल लॉस और बोन लॉस यानी कि हमारा सेल्फ एस्टीम का लॉस होता है, हमारे कॉन्फिडेंस का लॉस होता है। थर्ड पॉइंट जो और मैं एक बार हाईलाइट करना चाहूंगा वो लॉस ऑफ मसल मास। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर एंटी एजिंग है या यंग दिखना है या यूथफुल रहना है तो आपको मसल मास चाहिए। एज के साथ सबसे ज्यादा कुछ लॉस होता है तो मसल मास, और एजिंग फास्ट होने के लिए कोई चीज जरूरी है तो मसल लॉस। तो जब आप डाइट करते हो, प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन करते हो, आपका मसल जो लॉस होता है वो आपको रैपिड एजिंग करवाता है, यानी कि आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, वीकनेस बढ़ जाता है, मसल एंड्योरेंस कम हो जाता है,
आपके एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं, तो आपको अचानक ही ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत वीक हो गया हूँ, बहुत कमजोर हो गया हूँ, और इंजुरीज ज्यादा होती है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो उसकी भी इंजुरीज ज्यादा होती है, और जब इंजुरीज ज्यादा होती है तो अगेन आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोर्थ पॉइंट है डाइजेस्टिव इश्यूज। देखिए अचानक से आपका डाइट पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अब वो डाइट पैटर्न चेंज हो गया है, आपने डाइटिंग शुरू कर दी, किडनी का डाइट शुरू कर दिया, तो आपके डाइट रेस्ट्रिक्शंस के कारण आपका जो यूजुअल बाउल पैटर्न है वो खराब हो गया है। तो अब आपको आएगा डाइजेस्टिव इश्यूज, एसिडिटी बढ़ेगी, गैसेस आएंगे, कॉन्स्टिपेशन आएंगे, कुछ लोगों को डायरिया भी होता है। और एक कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के इसमें पूरा पेट खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और आप इतना फ्रेश महसूस नहीं करते हो। तो अगेन इसमें हाई फाइबर इंटेक बढ़ाइए, लेकिन अगेन डाइटिशियन के साथ मिलकर ही ये सारा ऑल्टरेशन करना है आपको। सो आप देख रहे हो किडनी डाइट करना इजी नहीं होता, इसके अपने प्रॉब्लम्स आते हैं। और हाँ, ये प्रॉब्लम्स जो मैं बता रहा हूँ इसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आगे चलकर आपको कितना डैमेज कर सकते हैं मैं वीडियो के अंत में जरूर बताने वाला हूँ। सो लास्ट तक बने रहिएगा, और इसे कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है तो क्वेश्चन लिख सकते हो, ताकि मैं उस पर भी फिर से एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है वो होता है डिहाइड्रेशन और फ्लूइड इम्बैलेंस। देखिए किडनी फेलियर में लेटर स्टेज में खासकर फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। अब जब फ्लूइड को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है तो एक्चुअली एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता। ज्यादातर केस में अंधाधुंध फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन होता है, और इस अंधाधुंध फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन में बॉडी में डिहाइड्रेशन फैलता है, जो कि बहुत लेट ध्यान में आता है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है सेल्स के लेवल पर। अब बॉडी के सारे सेल्स थोड़ा थोड़ा डिहाइड्रेट होते हैं, और ओवरऑल आपको डिहाइड्रेशन बहुत लेट महसूस होता है। अब ये लेट का जो महसूस होने वाला डिहाइड्रेशन है, ये आपकी बॉडी में और भी प्रॉब्लम्स तैयार कर सकता है। जैसे ब्रेन में डिहाइड्रेशन है, डिमेंशिया आ सकता है, आप भूल सकते हो, हार्ट में हो गया तो उसके और अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन और फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी 70% फ्लूइड है, और इस 70% फ्लूइड का इम्बैलेंस बहुत मेजर नुकसान कर सकता है। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर और डाइटिशियन के साथ मिलकर फ्लूइड बैलेंस को बराबर से प्लान करना जरूरी है, ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो और किडनी को ओवरलोड भी ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो टेस्ट फटीग। आप देखिए लगातार सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, टेस्टी फूड नहीं खा रहे हैं, एक समय आता है कि आपको खाने का मन करना बंद हो जाता है। इसे कहते हैं एनोरेक्सिया और अवर्जन टू ईटिंग, यानी कि आपको खाने से नफरत हो रही है, आपको खाना ही नहीं खाना है। ये बहुत ही डेंजरस स्थिति हो सकती है, बिकॉज आपको तो लगता है खाने का मन नहीं करना तो नॉर्मल है सर, खाना ही ऐसा दिया जाता है, लेकिन इससे एक्चुअली खाने का अवर्जन आने के कारण आपका माइंड आपके फूड को सपोर्ट नहीं करता। जब माइंड फूड को सपोर्ट नहीं करता तो वो जो खाना खा रहे हैं उसमें से न्यूट्रिएंट जो भी बचे कुछ है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और फिर उससे अगेन बोन लॉस, मसल लॉस, फटीग, लो एनर्जी लेवल, ये सारे प्रॉब्लम्स और डबल हो जाएंगे। सो एक बात याद रखिए, आपके माइंड का आपके फूड के साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसके लिए अगर टेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तब लो सोडियम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स या फिर स्पाइसेस या कुछ हर्ब्स के द्वारा अपने खाने को टेस्टी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अब किडनी फेलियर तो आ चुका है, आप अगर हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स डबल हो जाएंगे, ट्रिपल हो जाएंगे, 10 गुना बढ़ जाएंगे। सो निराश हताश नहीं होना है, आपको सोल्यूशन ढूंढने वाला काम करना है। सोल्यूशन मैंने जैसे कहा किडनी फेलियर में क्या करना चाहिए उसके बारे में लास्ट में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनल सोल्यूशन जाने बगैर आप यहाँ से चले गए तो आधे अधूरा वीडियो देखकर चले गए ऐसा होगा। और हाँ, ये वीडियो सबके साथ शेयर जरूर करना है, क्योंकि इस तरह कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यूनिक कंटेंट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो 7th एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस। देखिए अगर आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रेस में रहेंगे तो फिर आप कितना भी डाइट कर लो, आप कितना भी डाइट रेस्ट्रिक्शन फॉलो कर लो, आपके किडनी में कोई फायदा नहीं हो सकता। रीजन बता रहा हूँ, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करता है स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, जो फाइनली एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स रिलीज करवाता है एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा। अब आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस और टेंशन, चिंता जो भी आपके मन में है, ये सारा का सारा कॉर्टिसोल रिलीज करवा रही है, एड्रेनल रिलीज करवा रही है। कॉर्टिसोल ये अपने आप में स्टेरॉइड है। हम बाहर का स्टेरॉइड बंद करते हैं ताकि किडनी खराब ना हो, लेकिन जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो अंदर से ही स्टेरॉइड्स पैदा कर रहे हैं, और वो किडनी को लगातार डैमेज करता है और ज्यादा खराब करता है।
अब देखिए, एक तरफ आप स्ट्रेस ले रहे हो और दूसरी तरफ आप डाइट ले रहे हो, तो दोनों मिलाकर किडनी को ज्यादा ही नुकसान होगा, फायदा नहीं होने वाला। सो मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस से बचना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट अगर आप मुझे पूछे सर डाइट करना ज्यादा जरूरी है या स्ट्रेस से बचना, तो मैं कहूंगा 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस से बचना। क्योंकि स्ट्रेस से सीधा कॉर्टिसोल यानी कि स्टेरॉइड रिलीज हो रहा है, जो आपकी किडनी को लगातार डैमेज कर रहा है। एड्रेनालिन भी वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है और ब्लड फ्लो किडनी तक नहीं पहुंचने देता, किडनी और ज्यादा खराब होती है। तो आप देख रहे हैं कि मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा खतरनाक होता है डाइट से भी ज्यादा। हम डाइट पर तो ध्यान देते हैं लेकिन माइंड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। सो मैंने कहा जब सोल्यूशन की बात करूंगा तो माइंड एंड इमोशनल स्ट्रेस के लिए भी मैं जरूर बात करने वाला हूँ। सो लास्ट तक बने रहना बहुत जरूरी है, भूलिएगा मत। मेंटल स्ट्रेस के पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल इम्पैक्ट। सोशल और लाइफस्टाइल आपकी पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे ही पता चलता है किडनी फेल हो जाए, पहले तो मेंटली शॉक लगता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। इसके साथ ही धीरे धीरे हमें डिप्रेशन आता है, उदासीनता आती है और सोशली हम आइसोलेट हो जाते हैं। हम अपनी पुरानी लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं कर सकते। अब पुरानी लाइफस्टाइल को एंजॉय नहीं करना, दोस्तों से दूर हटना ऑब्वियसली मेंटली ट्रॉमेटिक हो सकता है, इमोशनली डैमेजिंग हो सकता है। सो सोशल और लाइफस्टाइल में जो डाइट की वजह से भी आ रहा है, बिकॉज आप पूरा रेस्ट्रिक्टेड डाइट पे हो, तो सारी की सारी पार्टीज, दोस्तों के साथ मिलना, शादी अटेंड करना, ये ऑब्वियसली मजा तो बचता ही नहीं है। सो ये लाइफस्टाइल और सोशल इम्पैक्ट जो होता है डाइट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, इसका डैमेज जनरली कोई मेजर नहीं करता, लेकिन ये बहुत खतरनाक डैमेजिंग हो सकता है। अगर आप में से कोई भी इस तरह का डैमेज महसूस कर रहे हो तो प्लीज कमेंट जरूर लिखिएगा, ताकि और लोगों को मोटिवेट हो सके। सिर्फ डाइट के सहारे ना रहे, सिर्फ डाइट के सहारे रहोगे तो डाइट आपके लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान करेगा। डाइट के अलावा क्या करना चाहिए मैं लास्ट में जरूर बताने वाला हूँ। सो आपको चिंता नहीं करनी, सर सोल्यूशन क्या है आपको ये समझना है कि सिर्फ डाइट के सहारे ना रहे, डाइट से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। डाइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से 9th साइड इफेक्ट जो होता है वो एनर्जी लेवल्स का, जिसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर एनर्जी लेवल के लिए इम्पोर्टेंट है बात करना। देखिए, आप एक जनरली किडनी फेलियर 20 से 40 के बीच में महसूस होता है और जनरली 40-45 तक किडनी फेलियर के सारे पेशेंट्स आते हैं। आजकल तो यूथ बहुत आ रहा है। अब यूथ को एनर्जी की आदत होती है एंड सडनली जब वो एनर्जी का ड्रॉप लगता है, दे बिकम क्लूलेस। उन्हें समझ में नहीं आता कि इतनी सी एनर्जी अब हम कैसे मैनेज करेंगे। यूथ का फीलिंग गया, बुढ़ापे का फीलिंग भी आ गया। अब ये अगेन जो इमोशनल अप डाउन होता है ये बहुत डैमेजिंग होता है। इसे मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट आपकी हेल्प डेफिनेटली कर सकता है। अब जैसे आपको डाइट रेस्ट्रिक्शन मिलता है तो आपको पता है खाने की बड़ी इच्छा होती है, तो अंदर से इच्छा होती है ये भी खाना चाहिए, वो भी खाना चाहिए। फूड चॉइसेस हमारे बढ़ जाते हैं और ऑप्शंस रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये अगेन मेंटली, इमोशनली और लाइफ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट स्थिति होती है मैनेज करना। तो अब हमने देखा 10 तरह के साइड इफेक्ट जो किडनी की डाइट की वजह से हो सकती है। अब चलिए 3 पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो सोल्यूशन है। सबसे पहला सोल्यूशन है एक डाइट, एक अच्छा डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आपके साथ रहना चाहिए। सेकंड, आपने अपनी ये हर चीजें अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ शेयर करना चाहिए, बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग शेयर नहीं करते, एक्सेप्ट करते हैं कि अब क्या बचा है लाइफ में, अब तो ऐसे ही लाइफ जीनी है, ऐसा करके हार मान के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ ये कंसर्न शेयर करना चाहिए। और अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास समय नहीं है तो आपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर बदलना चाहिए, बिकॉज ये कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये सारे कंसर्न किडनी फेलियर को निगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा, देखिए हार मान के डाइट मत फॉलो कीजिए। आपको सबने बता दिया कि किडनी फेलियर का कोई इलाज है, देखिए ऐसा नहीं है। आपने इलाज तो किया ही नहीं, आपने गोलियां खाई है, कुछ बीपी कंट्रोल के लिए, कुछ कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए, कुछ शुगर कंट्रोल के लिए, कुछ पेशाब ज्यादा होने के लिए। अगर रियल मायने में देखो तो क्रॉनिक डिसीजेस का इलाज एलोपैथिक सिस्टम में नहीं है, तो आपको और कुछ करना चाहिए, जिसके लिए हम रेकमेंड करते हैं जेनेटिक एपिजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट। यानी कि जिस कारण से किडनी खराब हुई, पहले वो कारण तो हटाइए। ये कॉमन सेंस बात है। जिस कारण से किडनी खराब हुई है, अगर वो कारण आपके शरीर में रहेगा तो किडनी तो और डैमेज होती रहेगी और फिर कितना भी डाइट रेस्ट्रिक्शन कर लो कोई फायदा नहीं होगा। तो एक बार किडनी के लिए रूट कॉज ट्रीटमेंट जरूर करना चाहिए। चाहे किडनी मेडिसिन से डैमेज हुई उसके साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करो, वैक्सीन से डैमेज हुई उसके लिए न्यूट्रलाइज करो,
खान पान से डैमेज हुई तो डिटॉक्स कर लो, स्ट्रेस से डैमेज हुई तो स्ट्रेस पर काम करो, माइंड पर काम करो। ये सारा संभव है। आप कहोगे नहीं सर मेरा तो स्वभाव ही है टेंशन लेना, इस स्वभाव को बदला जा सकता है। सो इंसान हो, सबसे अक्लमंद इंसान हो, हार मान के मत बैठो, कोशिश करो जेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट के लिए। हमें पता है कि आप अपनी बीमारी से बहुत परेशान हो गए हो। लंबी चलने वाली बीमारी है, जनरली गोलियों को रिस्पॉन्ड नहीं करती है। आपके डॉक्टर ने भी पहले ही बता दिया आपको कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर आपको इस तरह की चीजों से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, दवाइयां खा रहे हो, दवाइयां खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको जरूरत है एक सेकंड ओपिनियन की। देखिए ये लंबी चलने वाली बीमारियों का इलाज नहीं है, ये आपके स्पेशलिस्ट तो बता चुके हैं। तो अब आपको उसी तरह का इलाज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप उनमें से हो जो अनसेटिस्फाइड हो अपने करंट ट्रीटमेंट से, तो आपके लिए हम लाए हैं जेनेटिक बेस्ड रूट कॉज ट्रीटमेंट। देखिए कहते हैं कि जीन्स पर काम करो तो कोई भी बीमारी रिवर्स हो सकती है, और जड़ों पर काम करो तो किसी भी पेड़ को हटाया जा सकता है। सो जेनेटिक बेस्ड रूट कॉज ट्रीटमेंट ये आपकी बीमारी को रिवर्स करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है, और ये उपाय आपने जरूर करना चाहिए। जब भी आप बीमार होते हो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ परेशानी आपको है, आपके साथ साथ आपके पूरा परिवार परेशान रहता है। सभी लोगों के लिए इमोशनल डैमेजिंग होता है, सभी लोग चिंतित होते हैं। एक तो आपको चिंता है, आपको टेंशन है, आपको डर है, इसके साथ साथ आपका परिवार भी चिंतित है। ये सारा देख के आप भी डिस्टर्ब हो जाते हो। तो अगर आपको लगता है कि ये जो पुराना इलाज है काम नहीं कर रहा है, और आपको लगता है कि कोई नया इलाज मिल जाए तो आपकी हेल्थ फास्ट ट्रैक पर आ सकती है, तो आप सही सोच रहे हो। मैं डॉक्टर रवि रागड़े, पद्मश्री नॉमिनी, जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट। सो याद रखें हमारी टीम तैयार है आपको सही गाइडेंस देने के लिए, और आपको चिंता करना और टेंशन करना छोड़कर एक सेकंड ओपिनियन की तैयारी करनी चाहिए। सो देर किस बात की, नीचे लिंक दी हुई है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए एक सिंगल कंसल्टेशन जो आपके स्वास्थ्य को और लाइफ को यहाँ से दूसरी तरफ लेके जा सकता है, हेल्थ की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ, एक अच्छी जिंदगी की ओर। सो क्लिक कीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए, और मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे ये जानने के लिए कि जेनेटिक जड़ से इलाज आपकी बीमारी को कैसे रिवर्स कर सकता है, आपके स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकता है। तो क्या आप तैयार हो एक नई जिंदगी के लिए, एक स्वस्थ लाइफ के लिए? क्लिक कीजिए, कंसल्टेशन बुक कीजिए, और मिलते हैं 1-to-1 ऑनलाइन फेस टू फेस कंसल्टेशन में। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।